डूंगरपुर बीएपी की ओर से उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा ने बीएपी नेताओं पर आदिवासी युवाओं को गुमराह करने के आरोप लगाए। डूंगरपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे बंशीलाल कटारा ने कहा कि बीएपी के नेता किस मुंह से भाजपा सांसद पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे बीएपी के नेता तो कहते हैं कि आदिवासियों पर आईपीसी और सीआरपीसी लागू नहीं होती है, तो फिर कार्रवाई की मांग कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानकरी डूंगरी कांड में इसी तरह बीएपी के नेताओं ने आदिवासी युवाओं को गुमराह किया। जब बीएपी के नेता कांग्रेस के साथ थे, बावजूद यहां के भोले भाले आदिवासियों युवाओं पर मुकदमे दर्ज हो गए। कांग्रेस सरकार को समर्थन के बदले बीएपी के नेता मुकदमे वापस करवा सकते थे। 1167 पदों पर न तो भर्ती करवाए और आज आदिवासी युवा मुकदमों के चक्कर में फंस गया है। खुद को समाज का ठेकेदार कहने वाले बीएपी के नेताओं ने ही आदिवासी समाज का आरक्षण बेचने का काम किया है। बीएपी नेताओं ने कडाना का पानी गेजी घंटे तक लाने के नाम पर गुमराह करते रहे हैं। कांग्रेस और अशोक गहलोत से हाथ मिलाने के बावजूद वे पानी भी नहीं ला सके। बंशीलाल कटारा ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार आदिवासियों की जल जंगल और जमीन को संरक्षित करने का काम कर रही है, लेकिन हमारे बीएपी के नेता वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आदिवासियों की जमीन वक्फ बोर्ड को चली जाए, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। डूंगरपुर भाजपा विधायक प्रत्याशी बंसीलाल कटारा। मैं डूंगरपुर के पत्रकार बंधु और आमजन को एक बात बताना चाह रहा हूँ। आज सोशल मीडिया में भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें डॉक्टर मन्नालाल रावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। मैं ऐसी पार्टी के पदाधिकारियों को और पार्टी के आमजनों को कहना चाहूँगा कि आप आईपीसी, सीपीसी और भारतीय न्याय संहिता को तो मानते ही नहीं है, फिर आप कानूनी मांग क्यों कर रहे हैं। आपने ही कहा, आपकी पार्टी ने, कि आदिवासी समाज पर आईपीसी सीपीसी लागू नहीं होती, और आपने काकरी डूंगरी कांड के अंदर हजारों लाखों युवाओं पर प्रकरण दर्ज हुए, जिसकी वजह से आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उस समय राजकुमार जी विधायक थे और बाकी विधायक तो मिलके अशोक गहलोत से हाथ मिलाए और पत्र जारी किया कि हमने समाज के आरक्षण और यहाँ काकरी डूंगरी में जो 1167 की भर्ती थी उस पर हमने चर्चा की और हम उसको मांग को मनवाएंगे। साथियों, आपको आज तक याद होगा, आज तक मांग का पूर्ण नहीं हुआ। आपने कडाना पानी का गंगा जल पकड़ के आप घेसी काटा तक लाए कि हम कडाना का बैक वाटर लाएंगे, आप वो भी नहीं लाए। 5वीं अनुसूची के नाम पे आपने चिंतन शिविर किए, आदिवासियों को गुमराह किया। डीजे वाले लड़के आज करोड़ों का खर्चा करके बैठे हैं, डीजे चलवाए, बर्थडे पार्टी मनवाई। आदिवासी हिंदू नहीं कहा, सनातनी नहीं कहा, और ऐसे ईसाई मिशनरियों को और इस्लामिक लोगों को आपने सहयोग किया। ये ताज़ा उदाहरण है कि आपने आदिवासी पार्टी बनाई, आपने द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिया। आपने कोटे में कोटे का सरकार ने जब निर्णय किया, हम सब लोग ने मूवमेंट किया, आपने उसका सहयोग नहीं किया। आप वक्फ बोर्ड में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने यह कहा कि आदिवासी की जमीन को संरक्षण करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के खिलाफ, संशोधन के खिलाफ, आपने आदिवासी की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के खिलाफ आपने वोट किया। आप आदिवासी विरोधी बात करते हैं और फिर आप कानून में कहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ आप कार्रवाई करें। आपको हक नहीं है, और आप आदिवासियों के नाम पे वोट लेकर, यहाँ के भोली भाली आदिवासियों को मैं कहना चाहूँगा, भारत आदिवासी पार्टी के विधायक और सांसदों ने आदिवासी पार्टी के वोट लेकर, समाज के वोट लेकर, वोटों को और हमारे आरक्षण को और हमारे हक अधिकार को बेचने का काम किया है। आपको किसी भी तरह का हक नहीं है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप कानूनी कार्य करें। आप आदिवासियों को धोखा देना बंद करिए, आप आदिवासियों को झूठ बोलना बंद करिए, आदिवासी के आरक्षण को बेचना बंद करिए, और आदिवासी की जमीनों को मुसलमानों और दूसरे 400 को बेचना बंद करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबको। जय सीताराम, जय गुरु महाराज।